श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। योग वशिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण। अब आगे। जो धन संपत्ति से युक्त होकर भी जनता की निंदा का पात्र न हो, भगवान राम कह रहे हैं, जो धन संपत्ति से युक्त होकर भी जनता की निंदा का पात्र न हो, सूरवीर होकर भी अपने ही मुंह से अपनी बड़ा चढ़ाकर प्रशंसा न करता हो, तथा स्वामी होकर भी समस्त सेवकों अथवा प्रजाजनों पर समान दृष्टि रखता हो, ये 3 तरह के पुरुष संसार में दुर्लभ हैं। यह धन संपत्ति दुख रूपी सर्पों के रहने के लिए विषम यानी भयंकर और गहन यानी दुर्गम गुफा है, तथा महान मोह रूपी गजराजों के निवास के लिए विंध्याचल की विशाल तटभूमि है। अर्थात यह महान दुख देने वाली और महान मोह से आवृत करने वाली है। सत्कर्म रूपी कमलों को संकुचित करने के लिए यह रात्रि के समान है। दुख रूपी कुमुदों के विकास के लिए चांदनी का काम करने वाली है, तथा उत्तम दृष्टि यानी श्रेष्ठ बुद्धि रूपी दीपक को बुझाने के लिए वायु के तुल्य है। धन संपत्ति भय और भ्रांति रूपी बादलों की उत्पत्ति तथा वृद्धि करने वाली है। विषाद रूपी विषय को बढ़ाने वाली है। विकल्प यानी संशय रूपी खेती की उपज के लिए क्यारी के समान है, तथा खेद या कष्ट प्रदान करने के लिए भयंकर सर्पणी के तुल्य है। वैराग्य रूपी लताओं को नष्ट करने के लिए ओले के समान है। काम आदि मनोविकार रूपी उल्लुओं को सबल बनाने के लिए अंधेरी रात्रि के तुल्य है। विवेक रूपी चंद्रमा को ग्रस लेने के लिए राहु की दाढ़ है, और सौजन्य रूपी कमल को संकुचित कर देने के लिए चंद्रमा की चांदी है। इतना ही नहीं, यह इंद्रधनुष के समान क्षण स्थायी विविध रागों के कारण मनोहर जान पड़ती है, तथा बिजली के समान चपल एवं उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाने वाली है। प्राय जड़ ही इसके आश्रय हैं। यह एक रूप से कहीं क्षण भर भी नहीं ठहरती, पानी की लहर और दीपक की लौ के समान चंचल है, तथा जिन्हें जानना अत्यंत कठिन है। ऐसी असंख्य दुर्दशाओं की प्राप्ति कराने वाली है। यह धन संपत्ति मनोरम होने के कारण चित्तवृत्ति को अपनी ओर खींच लेती है। प्राय अनर्थकारी कर्मों से इसकी प्राप्ति होती है, और प्राप्त होकर भी यह क्षण भर में नष्ट हो जाने वाली है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट। ओम शांति शांति शांति।